शरद यादव भारत के अनुभवी नेताओं में से एक हैं जो आज हम सबको छोड़कर चले गए। शरद यादव केंद्रीय मंत्री और लगातार 13 साल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। शरद यादव उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी। तो चलिए आज बात करते हैं उनके सियासी सफर के बारे में कि उनका सियासी सफर कैसा रहा। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और वे छात्र राजनीति में सक्रिय भी रहे थे। वहीं समाजवादी नेता और पूर्व सांसद शरद यादव की कर्मभूमि जबलपुर भी रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। और शरद यादव का राजनीतिक सफर की बात करें तो वो सफर 1970 में शुरू हुआ। वो सफर कैसे शुरू हुआ, जब मीसा लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1972 और 1975 में जबलपुर पुलिस ने मीसा में उन्हें गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, शरद यादव आपातकाल में 19 महीने जेल में भी रहे। जबलपुर में छात्र राजनीति का प्रमुख गढ़ माने जाने वाले मालवीय चौक पर देर रात तक छात्र नेताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा रहता था। उन सबके बीच शरद यादव आकर्षण का केंद्र रहते थे। वहीं सैकड़ों छात्र शरद यादव के जुझारू विचारों से प्रभावित थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता भी शरद यादव ने ही दिखाया था। इतना ही नहीं, छात्रों को पढ़ने के साथ जन आंदोलन से जुड़ने का रास्ता भी शरद यादव ने दिखाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित शरद यादव ने 1974 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा था। यह सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ गोविंद दास के निधन से खाली हो गई थी। तब जनता ने नारा दिया था कि एक नोट एक वोट। फिर शरद यादव ने आपातकाल के बाद 1977 में हुआ लोकसभा चुनाव भी लड़ा और जीता भी। 1980 में चुनाव हारने के बाद शरद यादव ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शरद यादव उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद भी शरद यादव का जबलपुर से लगाव बना रहा। वहीं दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलवाने के साथ ही जबलपुर रेल जोन, हवाई सेवा, जबलपुर गोंदिया नैरो गेज रेल लाइन का ब्रॉड गेज और ट्रिपल ITDM खुलवाने के लिए शरद यादव को याद किया जाएगा। वहीं आज शरद यादव का निधन हो गया, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में गम का माहौल है। आपको बता दें कि शरद यादव उन अनुभवी नेताओं में से एक थे जिनमें मुलायम सिंह यादव, SD देवगौड़ा, शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव थे। उन्हीं में से शरद यादव एक ऐसा नाम था जो कब तख्ता पलट कर दे इसका पता नहीं था। वहीं आज शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। इसको लेकर के सभी सियासी गलियारों में गम का माहौल है। इसको लेकर के किसने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे। तो मैंने उनको देखा चलते हुए, तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो। तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। जब देश में आपातकाल लगा, उस वक्त आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई से लड़कर जो नेतृत्व बाहर निकला, उसमें श्री शरद यादव प्रमुख नेता थे। मध्य प्रदेश में जन्मे, यूपी, बिहार और पूरे देश भर में
उन्होंने अपनी कर्मठता और सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का सातत्यपूर्ण प्रयास, उसके कारण एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। तो ये थे राहुल गांधी, अमित शाह और तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने अपने साथ शरद यादव के वो किस्से साझा किए जिसे आप सुनकर सोच सकते हैं कि शरद यादव भारत की राजनीति में क्या महत्व रखते होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।